गाइस अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका रूही के ब्लॉग में। तो अभी फजर का अज़ान होने वाला है, तो मैं आपको सबसे पहले फजर के अज़ान का आवाज़ सुनाती हूँ, किस कदर इस टाइम के अज़ान में सुकून मिलता है। तो चलिए पहले आपको अज़ान का आवाज़ सुनाती हूँ। और ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, पूरा 4:30 हो गया। तो अब अज़ान का वक्त हो चुका है, तो चलते हैं बाहर। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। और अब मैं खामोश हो जाती हूँ, आप अजान का आवाज़ सुनिए। गाइज आप सब ने अजान का आवाज़ सुना, कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अब मैं वज़ू करके जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और आप सब भी जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़ मेरी फ़जर की नमाज़ हो चुकी है। और आपको पता है अगर आप फ़जर का नमाज़ पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक आपका दिन भर का सारा काम आसान कर देते हैं। और मतलब किसी तरीके का या फिर टेंशन या सर में दर्द, वो सब चीज़ हल हो जाता है। मैं हमेशा ये चीज़ आज़माती हूँ। तो पता है गाइज एक बात और आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी तरीके का भी मतलब आप पर परेशानी है, चाहे किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है या फिर कोई औलाद के लिए, या फिर मतलब जिनके शौहर में गलत आदत हो, उनका लत कुछ नहीं छूट रहा है, तो सिवाय आप अपने अल्लाह के अलावा किसी को भी इसमें शरीक नहीं करिएगा। क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मेरी 2 लड़की मतलब कि 2 लड़की होना मेरा इतना बड़ा जुल्म हो गया था कि मतलब मुझे मेरे शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दुनिया वाले क्या रिश्तेदारों को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था कि मतलब कुछ भी झगड़ा हो तो ये इसको बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, इतना कोई बड़ा बात थोड़ी था। लेकिन इतना ज़्यादा आदमी दिमाग में बैठा दिया था कि मैं कुछ टाइम तक रोती रहती थी, मतलब कि हमेशा वही बात सोचती रहती थी। और पता नहीं अल्लाह से बस दुआ करती रहती थी कि अल्लाह एक बेटा नवाज दे, एक बेटा नवाज दे। अब मैं फजर का नमाज़ पढ़ के यासीन पढ़ के अपने अल्लाह से दुआ करती थी। और माशाल्लाह पता है मेरी इकरा मेरे रूहान में 7-7.5 साल का फ़र्क है। मतलब कि वो होता है ना कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ, एकदम सब खुदा की तरफ से भेजा हुआ रहता है। ये थोड़े कि अल्लाह के हुक्म से कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बोलते ना है कि दिल से मांगू कि ए अल्लाह ये चीज़ दे दो, तो वो चीज़ मतलब मेरा रूहान, मतलब हमें इतना उनसे दुआ करते थे कि ए अल्लाह इज़्ज़त रख लीजिए, अल्लाह की किसी को हंसने का मुंह मत दीजिएगा। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं ज़िंदगी में सुकून और कोई आपका मजाक ना बनाए, और कोई भी मुसीबत का अगर हल चाहती हैं, तो अपने अल्लाह के अलावा कभी किसी को भी अपने मतलब मुसीबत में शरीक नहीं करिएगा। उनसे मांग कर देखिए, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं होने देंगे। बस एक ही दुआ कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। बस आपसे यही कहना चाहती थी। तो खैर मेरा तो नमाज हो चुका है गाइज़, और कल संडे है, कल क्या आज ही संडे है। और मेरी भाभी के यहाँ हकीका है और उनके छोटे वाले नाती का खतना है, तो हम लोग को वहाँ भी जाना है। तो मैं अभी फटाफट मतलब कि कुछ किचन का काम है वो कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह बनाना है, 5 बज गया है, क्योंकि मेरे अब्बा ड्यूटी जाने को रहते हैं, लेकिन संडे को कभी नहीं भी जाते हैं। लेकिन पता नहीं अधिकतर इधर क्या हो रहा है कि वो ड्यूटी जा ही रहे हैं। तो इसलिए देखती हूँ कि कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं रेडी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और पता है मैं आज साड़ी पहन रही हूँ अपनी अम्मा का, मतलब मेरी सास का 10-11 साल पहले वाला साड़ी, तो मैं उनका साड़ी आज पहन रही हूँ। तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनका चीज़ बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता ना मतलब कि मैं दिली मोहब्बत मेरी अम्मा से, मुझे वो चीज़ था। मैं उनका साड़ी निकाली, उनका ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो फिर उसको थोड़ा सा मतलब कि लूज़ कर ली, और उसके बाद उसी को आयरन करूँगी और वही ड्रेस मैं आज पहन कर जाऊँगी। तो अभी तो नाश्ता वगैरह का ब्लॉग में नहीं मतलब कि कुछ भी उसका वीडियो डालूँगी, क्योंकि उतना टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे फटाफट सारा काम करना है। तो फिर मैं जब रेडी होंगी तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो ठीक है गाइज़, ये वाला ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा।
तो गाइज मेरा सारा काम हो चुका है, नाश्ता भी हो गया और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। इकरा को बोल रही हूँ चलने के लिए, लेकिन वो नहीं जा रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड आ चुकी है। ये देखिए, मैं इसको बोली चलने के लिए तो ये नहीं जा रही है क्योंकि इसकी फ्रेंड आ गई, अभी इसके साथ ये खेलेगी। नहीं चलोगी सच में? और मेरा रूहान भी कल रात में नानी के यहाँ चल गया, लेकिन आज नानी आ रही हैं तो उसको लेकर आएंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सा साड़ी पहन रही हूँ, अपनी अम्मा का, मतलब मेरी सास का। देखिए मेरी अम्मा का साड़ी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मेरी सास का। इसके साथ मैं ये वाला सिंपल सा चेन पहनूंगी, ये वाला रिंग पहनूंगी, बाली, और यहाँ पर मैं नोज़ पिन भी चेंज करूँगी और फिर ये रिंग पहनूँगी। तो रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेकिन इसका चूड़ी तो मेरे पास है ही नहीं इस कलर का, तो खैर रास्ते से पहन लेंगे। चलते हैं पहले रेडी होने के लिए। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए मेरी अम्मा का साड़ी कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो अब चलते हैं मार्केट, वहाँ से चूड़ी पहनेंगे और उसके बाद अपनी भाभी के यहाँ जाएंगे। अब यहाँ से पहले अपने भतीजा के लिए खरीद लेते हैं कपड़ा। 3 साल का है भैया। अच्छा, यहाँ पर कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन है कपड़े का। ये वाला तो सही हो जाएगा, ये साइज ठीक लग रहा है, ये वाला, ये साइज ठीक है। और कुर्ती प्लाजो भी रखते हैं 15-16 साल की लड़की का। नहीं ब्लू वाला। तो गाइस चूड़ी भी पहन ली और कपड़ा भी खरीद ली। अब चलती हूँ खाला के घर पर और वहाँ से अम्मी लोगों को लेकर जाती हूँ भाभी के यहाँ। गाइस मैं अपनी खाला के यहाँ पहुँच चुकी हूँ और यहाँ मेरी अम्मी आई हुई है, मेरा बाबू है। चलते हैं उन लोगों को देखते हैं। तुम ऐसे बैठे हुए हो? वालेकुम सलाम। तुम लोग रेडी हो? चलो। ये पाउडर कितना लगाएगा? तैयार हो गई अम्मा? चलो। हमसे तुम बात नहीं करो, तुम हमको छोड़ के ना गए थे? आए हुए थे, हम तुमको देखा भी नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? सलाम करो, सलाम करो। अल्लाह वालेकुम सलाम। चलो 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 सबको, हम ना काब उतार लेते। चल रहे हो तुम? भाई का हाथ पकड़ो, भाई का हाथ पकड़ो जल्दी। हाँ चलो चलो, यही तो पास में तो है, 5-10 मिनट का रास्ता है। हाँ बेटा चलो चलो चलो, हाथ नहीं छोड़ना, ठीक? भाई का हाथ नहीं छोड़ना। चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। कौन कितना लग रहा है दोनों हाथ पकड़ के? हाँ दोनों का हाइट बराबर। 9 महीने का, साल का जो रहे ना है उसका ठीक रहे। उस तरफ पानी भरा हुआ है, इधर से है। यहाँ पर नदी नाला सब पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं। अम्मी ठीक से? हाँ चली चली चली। फाइनली गाइज अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर मेरी अम्मी, यहाँ पर मेरी खाला और यहाँ पर मैं। नासरीगंज तो बहुत अच्छा है ना। तो चलते हैं भाभी के घर में। ये है भाभी का घर, चलते हैं अब अंदर। अल्लाह एकदम थक गया आदमी। यहाँ खाना बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए चलिए चलिए, ये बदमाशी कर रहा है। चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ भाभी? अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोग आ रही हैं? तो अम्मी बाद में पहचानी, हम बोला कि डब्लू भाभी हैं। कहाँ है भाभी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इधर से। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम। उधर चलो खाओ, बिस्मिल्लाह। देखिए ये मेरी भतीजी। बाबू देखो देखो, आप ही को आइए। इतना बड़ा भतीजा, इधर आओ, नीचे का सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे छोटी भतीजी और वो सबसे बड़ा भतीजा। ये
आइए मेरा बाबू लोग। कितना है? बोलो तो पूफी, बोलो पूफी, बोलो पूफी। चलिए बेटा उस रूम में रसम, चलो इन लोग अपने कपड़ा इस पर है, इन लोग अपने साथ साथ कुर्सी भी लेके चलो। चलो 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 रसम होगा, रसम होगा। उजला टोपी पहनाती भाभी, काला काला टोपी पहनाती। बैठे देखो नानी कन का। हाँ 1 मिनट, अम्मा दीजिए अपना, 1 मिनट में अम्मा को देने। ना ना उसी में 2 कपड़ा 2 टका। नाटक कर रहा हूँ। दूल्हा हल्दी तक ना लगवा रहा है, ना रस्म करवा रहा है। बैठो बैठो, झेला रहा है। जोहान तुम बैठ जाओ, तुमको हल्दी लगेगा, बैठो, तुमको हल्दी लगेगा। हाँ बैठो। जोरूहान तुम भी बैठो, हल्दी लगेगा, बैठो, हल्दी लगेगा तुमको भी। जूता पहने हुए तो उतार दो, जूता नहीं उतरेगा। कितना मजे से बैठा। टॉफी दे के उसको फुसला रही है, हल्दी ला। ये चावल अभी का रंगा हल्दी बैठा के हल्का फुल्का जो भी हो रंग दीजिए। और खड़े खड़े थोड़े रोहन अजी भाभी लगाइए, हल्का हल्का आइए, अभी शांत है। जा 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 ना ना छोड़ दीजिए, कपड़ा पहना दिया ना, छोड़ दीजिए। देखिए वो गीत गा गा के चलो भैया उसको देख रहा पीले ना 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 सियाना है, पैसा देख देख के शांत हो जा। अरे देखो कितना पैसा, सब आदमी पैसा वीडियो में उनका भी ना आने देता है। और कोई लगाइएगा, लगा ली सब कोई। भाभी लगाइयो। यहाँ पे बैठिए पीछे।
ना साथ सब काटी मिली छोटी गोतनी। छोटी मोटी है। आइए जी है पीछे बैठे। वाह 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 वाह। आइए वो खाना उधर का बैठ गई। अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया। कुछ ना दे लो बस जाओ। भाभी यहाँ देखिए। ये तो मानी मैं हो गया। ऐसा कोई जल्दी लगा हो गया बेटा। जो पहुँच दिन। भाभी गीत तो गाइए। हम गाना गाए लगेंगे। गीत गाइए। खाला ऐसा गीत। खाला दोनों खाला वैसी है। कोई तो गीत बुलाओ दादी बीबी जो घर की बड़ी है, लगाओ हल्दी, आज हल्दी का दिन है, मुबारक हो, आज शादी का दिन है। जो घर की बड़ी है, लगाओ हल्दी। अल्लाह लिपस्टिक थोड़ा सा लगा दीजिए। अरे गाइए ना जी भाभी। ही मचाकर गाइस, ये तो हो चुका है रस्म। और अब आपको दिखाती हूँ कि कपड़ा यहाँ पर जो बाबुलों को गिफ्ट मिला है वो दिखाती हूँ। ये वाला आपकन का पर्पल वाला है ना, अच्छा लग रहा है सब कपड़ा। पैसा चंदा कितना जल्दी पकड़े हैं। मजाक करे भाभी। सोच लेंगे। अच्छा ये भैया का है ना। सुनो ना तुम जा रही हो अब हम भी चाय पीकर जाएंगे। सर में दर्द हो रहा है, तुम भी पियोगी? अब कब आओगी? चाय मेरी शाम में ज्यादा नशा लगे है ना भाभी। तो अब चलते हैं भाभी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? क्या सर्वर के लिए खाना दे रहे हैं? सर्वर के लिए खाना दे रही हैं। सर्वर नहीं आए हैं। वो है ना भाभी, थोड़ा सा जैसे संडे उनडे रहता ना तो सो जाना जाए जी, यही वजह से हम आ गए ना, बस बात खत्म। चले अपने सर्वर का खाना दिया है। अपने सर्वर का खाना बोल दीजिए, खा लीजिएगा खाना। हाँ, खा लीजिएगा, हम आपके लिए दिए हैं खाना। चलिए चल। मम्मी इतना बड़ा बैग रखी हुई है पैसे का, देखें बैग देखें। ओ दवा के चक्कर में चला जाए, सलाम किया जाए सबको। चलो बाबू, चलो ताबी सबको सलाम करो, चलते बनो। ये पकड़ो मेरा। तो अब चलते हैं अम्मी घर। कैसा लगा बहू कल? अच्छा लगा। तो अब कहाँ चलना है? मेरे यहाँ कि अपनी बहन के यहाँ? बोलो मेरे यहाँ नहीं जा रही है। तो हम भी चलें थोड़ा देर, अम्मा कन रह के उसके बाद घर निकल जाएंगे। तब चलते हैं थोड़ा टाइम के लिए अपनी अम्मा कन, मतलब मेरी खाला उनके लिए। गाइस मैं अपनी भाभी के यहाँ से आ चुकी हूँ अपनी अम्मा के यहाँ। और ये देखिए इसके वजह से आना पड़ा है, इसका बर्थडे है आज। ये यहाँ पर केक मंगा कर रखे हुआ था, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर रहकर उसके बाद चली जाऊँगी घर। कट करो क्योंकि हमको घर भी जाना है। जल्दी कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। नाना को दे, नाना के पास ना थी। देना जल्दी खिलाओ बच्चा लोगों को, खिलाओ जल्दी जल्दी। तुम
मामी को खिलाओ ना। कोई ना खा रहा है तो छोड़ो, मेरे दे दो। अच्छे से नानी से मिलो, बोलो नानी अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। ठीक है, इधर सब नानी को सलाम करो, जल्दी जल्दी चलो सलाम करो, सलाम करो ना जी। तो खाए में लगा है अपने बिस्किट। आता जोहान मैं जा रही हूँ, ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। चलो रोहान तुम सबको अल्लाह हाफिज कर दो, इधर बिस्किट तो गाइज मैं अपने घर आ चुकी हूँ, सारा फंक्शन हो चुका है, आप तो मेरे ब्लॉग में देख ही लीजिएगा। और मैं अभी यहाँ से अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आपसे ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।